हेलो दोस्तों, मान लो कि आपका एग्जाम है और आपके पास टाइम दो मुश्किल से एक या 2 महीने का है। तो रीजनिंग में आप उस रीजनिंग में 90% स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जिन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप 90% उस एग्जाम में स्कोर कर सकें। मान लो इसका मतलब है मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं कि उनसे 90% पेपर उठाया जाता, और मतलब ये रहता है कि हाईली चांसेस रहते हैं कि इन चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना हर हाल में है। और 90% की आप इन्हें पढ़ लेंगे तो 90% स्कोर हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हम अपनी बेसिक नॉलेज से भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही चैप्टर बताऊंगा, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस तौर पे बताऊंगा आपको। जैसे मैंने मैथ में बताया था, उन एग्जाम को पढ़ने के बाद आप मॉक लगा के देखना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। ऐसी रीजनिंग में आप इन चैप्टर्स को देखने के बाद अपने नोट्स में लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको देखने के बाद इनका फिर दबा के प्रैक्टिस करना, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया मेरी रीजनिंग काफी इंप्रूव हुई है और मैं इन 10 चैप्टर को तो कम से कम मतलब मैं मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन करा है। चाहे मैं पूरी रीजनिंग पेपर से पहले रिवाइज करूं ना करूं, लेकिन मैं इन चैप्टर को रिवाइज कर लेता हूं। तो मैं उन चैप्टर्स के आपको बिल्कुल स्टेप से नाम बताऊंगा और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, सेम फील्ड में तैयारी कर रहा है, उसके रीजनिंग मैथ में या किसी चीज में नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे, तो मेरी कोई वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एसएससी रीजनिंग या एसएससी के पर्पज से या कोई भी एग्जाम के पर्पज से रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे पहले है कोडिंग डिकोडिंग। आप इन्हें लिख लेना, मैं इसका टेलीग्राम पे फोटो भी डाल दूंगा, वीडियो में भी आपको फोटो दिख जाएगा। चैप्टर पहला नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से हर हाल में क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक होता है सिमिलर सेट, कि 2 सेट आपको दे दिए, तीसरा सेट पूछेगा आपके कि जो लॉजिक इनमें लग रहा है 2 सेटों में, तीसरे सेट में क्या लॉजिक लगेगा। एक ऐसा क्वेश्चन अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आपको पता होगा। सीरीज का क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। सीरीज के क्वेश्चन कभी ऐसा हो जाता है कि 3 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिल जाएंगे, कभी कभी 3 से ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम क्वेश्चन आपको मिल रही है सीरीज के, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक है डिक्शनरी ऑर्डर। ये एक क्वेश्चन ही आता है लेकिन ये फिक्स है, लगभग एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ये डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन ये फिक्स है। 2 भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है इस चैप्टर में से। एक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एसएससी के एग्जाम में तो ऐसा भी हुआ है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आ गए। जो बच्चे मॉक लगा रहे होंगे या जो एग्जाम दे रहे होंगे, सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, उनको पता होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से कभी कभी तो ऐसा होता है 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आप दबा के प्रैक्टिस करनी है आपको, ये भी लिख लेना आप। एक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आता है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन में कभी कभी 1 क्वेश्चन तो मिल जाता है आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 क्वेश्चन मान के चलो कि 1 क्वेश्चन मिल जाता है इसमें से। एक है फिर है मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी मिरर इमेज का तो कंफर्म है क्वेश्चन, वो आना ही है। कभी कभी वाटर इमेज का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपोर्टेंट चैप्टर है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। एक है फिर वो स्टेटमेंटाइजेशन वाले, कि जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाले लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर हाल में आने। और मेंस में क्या होता, इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वरना प्री में तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री में भी कभी कभी ऐसा है टाइम खराब है तो ठीक से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो कंफर्म है। और लेकिन इस स्टेटमेंट वाले में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है, 2 या 3 तो कंफर्म ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पेपर में 4 क्वेश्चन ही पूछ लेता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलर सेट, सीरीज, डिक्शनरी ऑर्डर, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, ये हमारे इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैं इन्हें टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा मैं आपको बताऊं। जैसे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे मैंने कल मैथ में इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए थे,
तो मैंने जो 9 से 10 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बताए, मैंने ये बोला है कि मान लो आपके पास एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो उनको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। मान लो आपके पास 1 महीना, तो 1 महीने में जैसे वो 10 चैप्टर है, एक एक दिन मतलब 2 या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करके, तो उनको आप टाइम कम है तो आप उनको करके हर हाल में जाने ही जाने हैं। मैंने ये नहीं कहा तुम पूरा मैथ पढ़ो, मैथ मत पढ़ो। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे हो जाएगा, पूरा मैथ कैसे खत्म हो जाएगा, टीचर तो 29-30 चैप्टर कराते हैं, तुम बोल रहे हो कि 10 चैप्टर में मैथ खत्म हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला मैथ खत्म हो जाएगा, लेकिन मतलब समझ रहे हो, हमें होता है कि कोई भी एग्जाम में हमें मैक्सिमम स्कोर करना होता है, और हमें स्मार्ट अप्रोच जो लगानी होती है, स्मार्ट अप्रोच हम इसी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा तैयारी कर रहा था 5 सालों से, कोई बंदा आया उसने 6 महीने पढ़ा, 6 महीने में ये 10-15 चैप्टर 10-12 चैप्टर रिवाइज कर लिए तगड़े से, ठीक से उन्होंने 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हर चैप्टर पे लगा लिए। ले वो बंदा बैठेगा, वो बैठेगा, दोनों ही लगभग सेम स्कोर कर देंगे, क्योंकि जो उसने चैप्टर पढ़े हैं ना, आप मैं खुद बता रहा हूँ, आप इन चैप्टर्स को लिखो, जो मैंने मैथ में चैप्टर्स बताए थे पिछली वीडियो में, उन्हें लिखो और उनके बाद मॉक लगाओ ना, उसके बाद देखो कि इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करो। खाली कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है कि टीचर, मैंने ये नहीं बोला कि तुम पूरा मैथ मत पढ़ो, मैथ आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने ये चैप्टर इसलिए बता होते हैं, स्मार्ट अप्रोच इसी बोलते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास टाइम कम है, 1 महीने बाद मान लो हमारा एग्जाम होता, तो हम क्या करते हैं, 1 महीने में हमें मैथ रिवीजन करना है, तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करते, ये होता है। मैंने ये नहीं बोला कि आप पूरा मैथ मत पढ़ो, आपके पास टाइम है, पूरा मैथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, लेकिन मैं स्मार्ट अप्रोच के लिए मैंने आपको बताया था कि कम टाइम है, तो हमें एटलीस्ट ये चैप्टर तो हमें करके जाने होते हैं, और हम इन चैप्टर्स को पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने पेपर में क्वेश्चन ही बताए कि इनसे 22 से 23 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, समझे आप। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो आप समझ रहे, अब मैंने ये बात क्लियर कर दी है। ऐसे मैंने रीजनिंग में बताएं, रीजनिंग में लगभग ये 10 से 11 चैप्टर बैठ रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, इन एक एक चैप्टर पे 50-50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। 50-50 क्वेश्चन, मान लो 1 महीना है आपका एग्जाम में, तो 50-50 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने में आप 2 बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप मॉक लगाओगे। जो 2 से 3 क्वेश्चन बचते हैं ना इससे अलग, वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाते हैं, बेसिक नॉलेज से। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल आपको पूरा बैच लेना पड़ेगा, तो इसको स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जो भी टॉपर्स हैं वो भी इन कामों को करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे इंग्लिश है, आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा रूल है, क्या सभी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे तो ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने 120 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ के और मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें। उन्होंने कभी ग्रामर पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने बस रीडिंग करी है, ग्रामर पढ़ी है और थोड़ी बहुत वोकैब देखी है, बाकी अपना ये पैसेज वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है सारा इस कवर करा है। ग्रामर उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, 120 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े, बाकी उन्होंने प्रैक्टिस करी है और बहुत अच्छा है उन्होंने इंग्लिश में स्कोर करा है। तो मतलब इसको हम स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। आपके पास टाइम कम है, मैंने 10 चैप्टर रीजनिंग में बता दिए, आप नोट्स के बाहर उन्हें लिख लिए, आपने हर चैप्टर में 50-50 100 क्वेश्चन उनका रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये कि आपके ये चैप्टर्स तैयार हो गए और लगभग 80 से 90% तो इन्हीं में से पेपर आना है, तो आप पेपर आराम से कर दोगे, समझ रहे हो। 1 से 2 क्वेश्चन आप बेसिक नॉलेज से भी आप अपने कर देते हो, क्योंकि 12-15 साल आपको पढ़ते पढ़ते हो गए। रीजनिंग में कोई फारसी का ऐसा कुछ नहीं आता जो आपको पता नहीं होगा, समझ रहे हो। कमेंट करा करो, अच्छे करा करो, सोच समझ गए, ठीक है। टीचर तो भाई कुछ भी पढ़ाएगा, मैंने ये नहीं बोला कि टीचर के साथ मत पढ़ो, टीचर साहब आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, लेकिन आप इस जो मैंने चैप्टर्स इंपोर्टेंट बताए हैं उन्हें नोट्स के बाहर लिख लो। मान लो आपको पेपर टाइम पर रिवाइजन करना है, तो सबसे पहले ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपके पास टाइम कम है तो ये 10 चैप्टर आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करने हैं। हर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी गारंटी है तुम रीजनिंग में 45 स्कोर कर दोगे। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन आप गारंटेड कर दोगे, जो मैंने 10 चैप्टर बताए। एक बार इन्हें पहले प्रैक्टिकली करो, नोट्स के बाहर लिखो, मॉक लगाओ, प्रीवियस मॉक लगा के देखो, इनमें से क्वेश्चन 22 से 23 में बोल रहा हूं ना मिले तब मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो मैंने ये बात भी क्लियर कर दी है। ये हमारा जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ इनका पर्पज ये है कि मान लो हमारा एग्जाम है, टाइम हमारे पास कम है और हमने ये चैप्टर नोट्स के बाहर लिख रखे हैं, इनसे हम 100 क्वेश्चन रिवीजन कर देंगे दिन में, हो सकता है 2 चैप्टर भी खत्म कर दें, तो ये कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं। क्योंकि सिलेबस तो हर सब्जेक्ट का बहुत वास्ट होता है, पढ़ना और रिवीजन करना दोनों बातें अलग होती हैं। इन 10 चैप्टर को आप 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो कम से कम ये कि रीजनिंग पे आपके अच्छे से कमेंट हो जाएगी।
तो आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रीजनिंग के जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, अपने रीजनिंग के जो आपने कॉपी बना रखी है या एनालिसिस कॉपी बना रखी है, उसके बाहर ये 10 चैप्टर्स आप लिख लेना और माइंड में फीड कर लेना कि जब भी एग्जाम होगा तो ये तो मुझे एटलीस्ट हर हालत में करके ही जाने हैं। ठीक है। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कुछ मुझे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है। और आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो अपने दोस्त के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मान लो जो मैं चीज बता रहा हूँ पहले उसे प्रैक्टिकली फॉलो करो, उसके बाद मुझे कमेंट करो कि भैया मेरे ये इस सब्जेक्ट में पहले नंबर कम आ रहे थे, अब इतने आने लग गए। अपने नाम के साथ करो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक से बिल्कुल सच लिखो, वहां पे जो रियल बात है वो लिखो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि झूठ मूठ की तुम बातें लिखो। जो मैं बता रहा हूँ आपकी इंप्रूव हुआ है तो इंप्रूव लिखो, नहीं हुआ तो वो भी बात बताओ, मैं उसके लिए बताऊंगा फिर। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।